एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। अभी तक जो हमने आपको बताया कि ये शनि के बारे में कि शनि या सैटर्न प्लैनेट यदि कुंडली के फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा। आज जो टॉपिक है कि यदि शनि या सैटर्न प्लैनेट जो सूर्य के पुत्र हैं यदि यहाँ कुंडली के सिक्स्थ हाउस में बैठेंगे, छठे घर में बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा। किसी कुंडली में आप देखिए अगर शनि यहाँ बैठे हैं छठे घर में और आपसे पूछा जाए कि ये क्या फल मिलेगा तो आप कैसे बताएंगे, इसको देखते हैं। क्लियर। इसके लिए एक तो शनि के कारकत्व तो आप को मालूम होने चाहिए, यानी सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए। शनि को देख के आप क्या क्या चीज़ें व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। सेकंड नंबर ये कि शनि यहाँ सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं तो छठे घर से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं, यानी छठे घर से व्यक्ति के बारे में आप क्या क्या चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा यदि शनि के साथ कोई ग्रह बैठा है, कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है इसके ऊपर आस्पेक्ट, तो उससे भी फल चेंज होता है। और फिर शनि का बल भी देखना चाहिए, स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी पावर, कितने डिग्री का है शनि, ये भी देखना ज़रूरी होता है। क्लियर। इसके अलावा फिर यहाँ शनि किस नंबर की राशि में बैठे हैं, जो नंबर लिखा होगा उस नंबर की राशि में शनि बैठे हैं उसके मुताबिक ही अपना फल देंगे। क्लियर। इसके अलावा शनि सिक्स्थ हाउस में बैठ के कुछ योग बनाते हैं जिसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शनि के कारकत्व क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों के कारक हैं ये। तो शनि जो है वो आयु और मृत्यु के कारक हैं, यानी व्यक्ति की आयु के बारे में आप डिटेल शनि को देख के बता सकते हैं, मृत्यु के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ओल्ड आदमी हो, बुढ़ा आदमी हो और बहुत ज़्यादा जिसके झुर्रियाँ पड़ गई शरीर में या चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाएं, ऐसा बिल्कुल वृद्ध व्यक्ति जो है उसके बारे में प्रेडिक्शन करना हो तो शनि को देखना पड़ता है। क्लियर। इसके अलावा शनि से धीमी गति यानी स्लो स्पीड के बारे में देखते हैं, क्योंकि शनि की अपनी स्पीड बहुत कम है। ये 2.5 साल में एक राशि कवर करते हैं, इसलिए जहाँ बैठते हैं उसकी स्पीड को, उसकी उन चीज़ों को ये स्लो कर देते हैं। जैसे अगर शनि या सेवन्थ हाउस में बैठ जाए तो ये शादी को डिले कर देंगे। क्लियर। तो ये शनि का एक क्वालिटी है कि ये धीमी गति जो है ले आते हैं उसमें और प्रोग्रेस को कम कर देते हैं। क्लियर। इसके अलावा आलस्य का कारक है, ये लेजीनेस का कारक है और दीर्घकालीन यानी कोई चीज़ लंबी समय तक चले, क्रॉनिक जैसे क्रॉनिक बीमारी है या क्रॉनिक दुख है, कोई कष्ट है वो, या पॉवर्टी है, दरिद्रता हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है लंबे समय तक अगर चल रही हैं तो उसके लिए शनि को देखना पड़ता है। इसके अलावा जीवन में आने वाली तमाम ऑब्स्टेकल्स, विघ्न बाधाओं को अगर देखना है तो आपको शनि को देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि इसके कारक हैं। क्लियर। यदि व्यक्ति का अपमान, इंसल्ट हो रहा है तो उसके लिए भी शनि को देखा जाता है। ऊंचाई से गिरना, कोई ऊंचाई से गिर जाए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ऊंचे से गिरे या अपने पद से नीचे आ जाए, डिमोशन हो जाए, तो उसके लिए शनि रिस्पॉन्सिबल होता है, शनि को देखते हैं। क्लियर। इसके अलावा ये तामसिक गुण जो है व्यक्ति का, इससे देखा जाता है। तामसिक गुण का मतलब है कि व्यक्ति को नींद बहुत ज़्यादा आती है, आलस रहता है, वो शराब है, नशे की चीज़ें हैं, मांस और मछली, इन सब चीज़ों को अगर सेवन कर रहा है तो वो तामसिक गुण में आता है, मतलब उसके लिए फिर शनि को देखा जाता है। क्लियर। इसके अलावा अधार्मिक कार्य, नॉन रिलीजियस जो वर्क्स हैं अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो इससे शनि को देखते हैं। इसके अलावा जेल जाना, इम्प्रिजनमेंट, ये इसके लिए इसको देखा जाता है शनि को। ये सर्विस जो है ये शनि को एक सेवक की पदवी दी गई है, तो ये सेवा भाव इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनको सर्विस ज़्यादा पसंद है। वैसे सर्विस व्यवसाय बिजनेस वाला भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सर्विस इनको ज़्यादा प्रिय है, उसके लिए शनि को देखा जाता है। इसके अलावा जैसे मजदूरी है, लेबर क्लास के लोग हैं, उनके लिए शनि इसको देख के प्रेडिक्शन करते हैं। इसके अलावा ये चमड़ा है, पत्थर है, कोयला है, अंधेरा है, उसके शनि कारक हैं। विदेशी लोग जैसे फॉरेनर्स हैं या विदेशी कोई भाषा हो उसके बारे में अगर आपको प्रेडिक्ट करना है, बताना है तो शनि को देखना पड़ेगा। इसके अलावा सेपरेटिज़म का एक इनके अंदर क्वालिटी है, ये जहाँ बैठते हैं उस चीज़ को उससे सेपरेट करते हैं, व्यक्ति को उससे सेपरेट कर देते हैं। जैसे ये हस्बैंड वाइफ का घर है, विवाह का घर है, अगर शनि यहाँ बैठेंगे सेवन्थ हाउस में तो ये हस्बैंड को वाइफ से सेपरेट कराने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा शनि जो है वैराग्य के कारक हैं, यानी माया, मोह, ममता, इन सब चीज़ों से दूर करते हैं व्यक्ति को। एसेटिसिज्म जो जिसको कहते हैं, या डिटैचमेंट, तो ये शनि इसके कारक हैं। इसके अलावा वायुयान यात्रा, क्योंकि शनि जो है एक वायु तत्व ग्रह है, इनका तत्व जो है वायु है, तो वायुयान यात्रा अगर देखनी है तो आपको शनि को देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये पैर के कारक हैं, पैर में कोई डिफेक्ट हो, लंगड़ापन हो, लिम्पिंग मूवमेंट या क्रिपल्ड आदमी हो, चल नहीं पा रहा है ठीक से, उसके लिए शनि को देखना पड़ता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है शनि से।
इसके अलावा देखिए कि 6th हाउस में बैठे हैं तो छठे घर से आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे। छठे घर से व्यक्ति के रोग के बारे में पता चलता है, यानी कोई डिसीज़ हो जाए, रोग हो जाए, उसको यहाँ देखते हैं। इसके अलावा शत्रु जो है, शत्रुओं के बारे में अगर प्रेडिक्ट करना है तो आपको 6th हाउस देखना पड़ेगा। मुकदमेबाजी है, कोर्ट केस है। इसके अलावा जो है वो शरीर की इम्यूनिटी पावर है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता व्यक्ति के अंदर है कि नहीं है, इम्यूनिटी पावर, वो भी 6th हाउस से देखी जाती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स है, जैसे लोग यंग बच्चे सब ये एथलीट्स होते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं, या वो कंपटीशन में बच्चे बैठते हैं, टफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसके लिए जो जुझारूपन है, एक फाइटिंग स्पिरिट है, रेजिलियंस है, वो चीज़ जो है वो शनि से देखी जाती है। क्लियर। हर एक हाउस का अपना कारक ग्रह होता है, सिग्निफिकेटर या केयर टेकर होता है। यहाँ पर जो 6th हाउस है, इसके कारक ग्रह मंगल, बुध और शनि हैं। क्लियर। मंगल, बुध और शनि इसके कारक ग्रह हैं। अब देखते हैं कि शनि यहाँ किस राशि में बैठे हैं। सपोज़ अपनी उच्च राशि जो इनकी तुला राशि है, लिब्रा राशि, उसमें बैठ जाएं, या अपनी स्वयं की राशि 10-11 यानी मकर या कुंभ में बैठते हैं, तो ये डेफिनेटली अच्छा फल करेंगे यहाँ पे। वैसे भी ये 3, 6, 11 देखिए, 3, 6 और 11 3 हाउस कुंडली कैसे हैं, जिसको त्रिश डाय कहते हैं। इसमें इन घरों में क्रूर पापी ग्रहों का बैठना जो है ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो इसलिए भी शनि जो है यहाँ पर अच्छा फल देंगे। और अपनी अगर उच्च राशि स्वराशि में है तो वैसे भी अच्छा फल देंगे। ऐसा व्यक्ति बड़ा वेल एजुकेटेड, बुद्धिमान होगा, धैर्यवान होगा, पेशेंस रखने वाला होगा, और इसके अलावा वेल डिसिप्लिन्ड, उसकी लाइफ बड़ी डिसिप्लिन्ड होती है और दीर्घायु होता है। क्लियर। इसके अलावा जो है ये व्यक्ति हेल्दी होगा, यानी उसकी इम्यूनिटी पावर शरीर की बढ़िया है, वो रोग होगा ही नहीं, अगर होगा तो जल्दी ठीक होगा। इसके अलावा ये शत्रुओं को परास्त करने के लिए ये सक्षम होता है शनि यहाँ बैठ के। मुकदमेबाजी में इनकी जीत होती है। और इसके अलावा जो है वो कोई रोग है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, आपको बताया। और कैरियर में अगर नौकरी है या व्यवसाय जो भी कर रहे हैं उसमें उच्च पद, हाई पोस्ट पे रहेगा ये व्यक्ति, अगर ये अपनी उच्च या स्वराशि में है। अब सपोज शनि यहाँ पे नीच राशि में बैठ गए, डिबिलिटेटेड हो गए नीच के, तो वो 1 नंबर मेष राशि अगर है तो उसमें नीच के हो जाते हैं। या शत्रु की राशि है सूर्य, चंद्रमा और मंगल, यानी सूर्य की राशि 5 सिंह राशि, चंद्रमा की राशि कर्क राशि और मंगल की मेष और वृश्चिक राशि, अगर इन राशियों में बैठे हैं तो फिर ये अच्छा फल नहीं करेंगे। क्लियर। इसके लिए बहुत ज़्यादा इसको मेहनत, संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पैसे की कमी रहेगी इसको, और फिर उधार लेना पड़ता है, उधार चुकता करने में प्रॉब्लम है। और इसके अलावा मतलब उसको सफलता ही नहीं मिल पा रही, कायदे से संघर्ष करता है लाइफ में इतना ज़्यादा, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। कर्ज लेना पड़ता है इसको, ये दुश्मन इसके ऊपर जो शत्रु हैं हावी रहते हैं, मुकदमेबाजी में इसकी हार हो सकती है, या उसमें बहुत परेशान होगा, और नौकरी व्यवसाय वगैरह में प्रॉब्लम होती है। क्लियर। और आपको बताया कि मुकदमेबाजी में भी इसको प्रॉब्लम होती है। क्लियर। इसके अलावा शनि यहाँ देखिए 6th हाउस में बैठे हैं, तो स्किन के कारक हैं, स्किन संबंधी यानी त्वचा या बोन्स या नर्वस सिस्टम या आर्थराइटिस, ऐसी कोई प्रॉब्लम, इन सब रोगों में इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। अगर ये शनि यहाँ पे नीच या शत्रु राशि में बैठे हैं। क्लियर। अब ये यहाँ पर देखिए कि शनि जो है यहाँ 6th हाउस में बैठे हैं। अब यहाँ पे कुछ योग बन सकते हैं। ये इसमें देखिए ये छठा हाउस है। 6, 8 और 12 3 हाउस को कहते हैं दुह स्थान। दुह स्थान या अच्छे स्थान नहीं माने जाते, लेकिन अगर 6, 8, 12 स्थान के लॉर्ड्स, उनके स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठें, कहीं और ना बैठें, तो एक विपरीत राजयोग बनता है, उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे शनि यहाँ बैठे 6th हाउस में। क्लियर। अगर यहाँ पर 10 या 11, इनकी अपनी जो राशि है 10 या 11 नंबर राशि है मकर कुंभ, अगर ये 8वें स्थान में 10 या 11 नंबर राशि हो, उसके लॉर्ड बन के यहाँ बैठ जाएँ, या 10 या 11 नंबर मकर या कुंभ यहाँ पर हो, उसके लॉर्ड बन के यहाँ बैठ जाएँ, तो ये विपरीत राजयोग बनेगा। अगर 8th हाउस का लॉर्ड बन के 6th में बैठेगा तो ये सरला योग बनेगा। और अगर यहाँ ये 12th स्थान में 10 या 11 का लॉर्ड बन के यहाँ बैठेगा 6th स्थान में, तो विमला योग बनेगा। तो सरला योग बनने से क्या होगा, ये शुरू में तो बड़ा संघर्ष, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा, लेकिन बाद में इसको अचानक धन की लाभ होगा। अचानक जो है वो वसीयत से है या लॉटरी से है या कहीं से गुप्त धन इसको मिलेगा। इसके अलावा जो है वो इसको और जीवन में कैरियर वगैरह में सफलता मिलेगी, लेकिन ये शुरू में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। क्लियर। अगर सपोज़ विमला योग बनता है, यहाँ 12th का लॉर्ड बन के अगर यहाँ बैठ रहा है,
तो यहाँ पर ये 6 स्थान में, तो इससे विमला योग बनेगा। इसमें भी शुरू में बहुत ज़्यादा संघर्ष मेहनत झेलना पड़ेगा, लेकिन बाद में इसमें भी धन की प्राप्ति होगी और इसमें आध्यात्मिक सुख इसको बाद में मिलेगा, राइट। इसमें बाद में भौतिक सुख मिलेगा, आध्यात्मिक सुख मिलेगा, ये सारी चीज़ें इसको प्राप्त होंगी। अच्छा, अब सपोज़ यहाँ पे शनि के साथ सूर्य बैठ जाए, शनि प्लस सूर्य, तो शनि प्लस सूर्य बनने से ये अच्छा रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि ये पिता पुत्र हैं, सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं, तो दोनों को, लेकिन इस योग को बनने के लिए दोनों को मारक होना चाहिए, निगेटिव फल देने वाले हों और लग्नेश के शत्रु हों। तो इससे क्या होगा, अगर शनि सूर्य का योग बन रहा है तो इसमें कैरियर में प्रॉब्लम होगी, पिता और पुत्र दोनों को प्रॉब्लम होगी, आपस में बनेगी नहीं, दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे, दुश्मनी रहेगी एक तरह से, क्लियर। इसके अलावा जो है हेल्थ इनकी खराब हो जाएगी इस व्यक्ति की। लेकिन यदि विपरीत राजयोग बन रहा है और उसके बावजूद भी शनि प्लस सूर्य यहाँ बैठे हैं, तब ये शनि सूर्य योग नहीं बनेगा। ये विपरीत राजयोग अगर बन रहा है तब ये शनि सूर्य योग नहीं बनेगा, क्लियर। सेकंड नंबर, शनि के साथ मान लीजिए चंद्रमा बैठ जाए, ये आया यहाँ पर, राइट, विष योग। तो शनि प्लस चंद्रमा अगर बैठते हैं तो इससे विष योग बनता है। इसके लिए भी दोनों ग्रह को मारक होना चाहिए, लग्नेश के शत्रु होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, जीवन में बड़ा संघर्ष होगा और इसके अलावा जो है उसका एंग्जाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन रहेगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट ग्रह है चंद्रमा और शनि उतने ही क्रूर ग्रह हैं। तो लेकिन यहाँ भी अगर विपरीत राजयोग बन रहा है तब ये शनि चंद्रमा से विष योग नहीं बनेगा, क्लियर। तीसरा है श्रापित योग, यानी शनि के साथ राहु या केतु बैठ जाएं, इसको श्रापित योग कहते हैं। तो इसमें भी दोनों ग्रह को मारक होना चाहिए, शनि के साथ राहु या केतु हों, मारक हों, निगेटिव रिजल्ट देने वाले हों, लग्नेश के शत्रु होने चाहिए। तो इससे क्या होगा, इसमें धन की कमी हो जाएगी और इसके अलावा एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहेगा, परिवार में कलह होगा और वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाएगा, गुप्त रोग हो सकता है, तमाम इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्लियर। लेकिन यहाँ भी अगर विपरीत राजयोग बन रहा है तब ये श्रापित योग नहीं बनेगा। विपरीत राजयोग बनने की कंडीशन में फिर शनि सूर्य योग भी नहीं बनेगा, विष योग भी नहीं बनेगा, श्रापित योग भी नहीं बनेगा, क्लियर। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि यदि शनि यहाँ 6 हाउस में बैठे हैं तो क्या फल मिलेगा, आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप ध्यान से देखते जाइए और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।